आज 13 नवंबर है और 13 नवंबर को पूरे बिहार की नज़र 4 विधानसभा सीटों पर थी। बेलागंज, तरारी, रामगढ़, इमामगंज। हम बात करेंगे बेलागंज की। बेलागंज में हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुशर्रफ पालवी साहब ने काफ़ी अच्छा कवरेज किया था और हर गांव, शहर से लेकर चारों तरफ घूम घूम कर लोगों से बात की थी और एक निष्कर्ष निकाला है। हमारे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ पालवी साहब। बताएं सर, क्या स्थिति है? वहाँ से आप लौट कर आए हैं, क्या लग रहा है आपको? तो देखिए मेरा भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कि सुबह से हम वहाँ थे, 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट थी और सुबह से ही सभी बूथों पर जो है अच्छी खासी कतारें देखने को मिली। एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहा, जैसे लोग पहले उपचुनाव में कहते थे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लोग आए, वोट किए, अपना चले गए। लेकिन इस बार का जो उपचुनाव देखा गया, चाहे वो उम्मीदवार की मार्केटिंग से लेके, क्योंकि बड़े बड़े नेता बेलागंज में उतर गए, यहाँ तक कि लालू प्रसाद भी बेलागंज पहुँचे, नीतीश कुमार पहुँचे, तेजस्वी यादव 2 दिन कैंप किए। तो इस तरीके से वहाँ बेलागंज इसको हॉट सीट माना जा रहा था और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट था। सीट बल्कि यूँ कहा जाए कि लोग काफ़ी पैनी नज़र से एकदम उसको देख रहे थे। तो आप तस्वीरों में देखिएगा कि ये जो तस्वीरें आई है आज दिन भर जो चली है रिपोर्टिंग, तो उसमें देखिएगा कि लोग सुबह से ही, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, और वहाँ जो है बूथों पर अपना पहुँच कर वोटिंग कर रहे हैं। काफी जागरूकता वोट के प्रति देखने को मिली इस उपचुनाव में। हाँ, उपचुनाव में नहीं तो अक्सर उपचुनाव में लोग उतना इंटरेस्ट, और वो भी सिर्फ आपको 10-11 महीने का मामला है। किस तरह की वोटिंग आपको देखने को मिली? क्या रुझान लगा? सबसे पहले आपको हम बता दें कि वहाँ पर जो संख्या बल किसका कितना मत है, तो 70,000 जो वोट है वहाँ पर यादवों का है, 62,000 वोट जो है वो वहाँ मुसलमानों का है, 20,000 वोट जो है वो भूमियारों का है। उसके अलावा जो वोट्स हैं आपको वैश्य समाज का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब का मिला के वोट है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो इस बार जो उम्मीदवारों की बात की जाए तो एनडीए से जो उम्मीदवार थी वो मनोरमा देवी, ठीक है, और आरजेडी से जो है वो आप सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ, और जो नई पार्टी है जनसुराज, उसके उम्मीदवार मोहम्मद अमजद साहब मौजूद। जनसुराज का क्या वहाँ परफॉर्मेंस लगा आपको देखने में? क्योंकि ये पहली बार उपचुनाव में चारों विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बेलागंज में क्या आपको महसूस हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि बेलागंज में जो उपचुनाव में जो जनसुराज ने जो कदम रखा है, तो कदम रखने के साथ ही जिसे कहा जाए कि चारों विधानसभा सीट पर उसने तीसरा, जिसे कहते हैं कि कोना तैयार कर दिया। बिहार में एक तीसरा मोर्चा टाइप का, तीसरा मोर्चा जो है वो आपको विकल्प जिसको कह सकते हैं कि तैयार हो गया। क्योंकि बात हम अगर बेलागंज की इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, तो बेलागंज में जो माई समीकरण था, तो माई समीकरण में कहीं ना कहीं जनसुराज ने सिंधमारी कर दिया, बल्कि सिंधमारी नहीं कहिए, उसने पूरा जो एम समीकरण है, माई समीकरण का जो एम है, उसमें उसने 70% वोट अब जनसुराज ने कर दिया। 70% वोट जनसुराज ने हासिल कर लिया जी। इसकी बड़ी वजह है कि हम तो कई बूथों पर गए, और जो मुसलमानों का बूथ है, जहाँ अक्सरियत मुसलमानों की थी, पूरी तादाद मुसलमानों की थी, तो वहाँ वो कहते थे कुछ नहीं है, बस सीधे यहाँ पर जो है वो अमजद साहब, जनसुराज अमजद साहब को वोट पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये अंदेशा आप लगा सकते हैं कि जब माई समीकरण का, माई का जो वोट आपको सुरेंद्र यादव को मिलता था, यानी कि मुसलमानों का भी और यादवों का, तो एक बड़ा तबका जो 62,000 जो मुसलमानों की आबादी वहाँ है, तो वो जो है आपको माई समीकरण से एम निकल कर चला गया जनसुराज में। और ये जो 35 साल से जो वहाँ सुरेंद्र यादव विधायक थे, इस बार उनके सुपुत्र डॉक्टर विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे थे, उनकी क्या स्थिति थी? उनको किस तरह का रुझान आया उनके पास? देखिए, मैंने यादवों से भी बात किया, एक जगह पर तकरीबन 10-12 यादव मौजूद थे, बैठे हुए थे, तो उनसे हमने जब बात किया कि क्या लगता है, तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि इस बार बदलाव खोजते हैं, बदलाव चाहिए। और लेकिन उसने एक बात और जुमला उसने कहा कि अभी 10-11 महीना है, बदलाव करके देखते हैं, अगर काम हुआ तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमारे तो सुरेंद्र जी हैं ही हैं। तो इस तरीके से लोगों के जहन में एक चल रही है बात कि 10 महीना 11 महीना का मामला है, तो बदलाव करके देख लेते हैं। अगर
वो कामयाब हो जाता तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमारे सुरेंद्र जी तो है ही हैं। तो वो लोग बदलाव जब कर रहे, बदलाव की बात जब कर रहे थे, तो किसके प्रति रुझान उनका लग रहा था? देखिए, प्रति जहाँ तक बात है कि किसके लिए कर रहे थे, रुझान किसका है, तो रुझानों में दरअसल इस बार जो है, जो जादवों की बात कर रहे हैं, जिसका 70,000 वोट है, जो सबसे ज़्यादा संख्या है, बल है वहाँ पर, तो वो जो है मनोरमा देवी को देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस बार चाहे हम सुरेंद्र यादव को दो, चाहे मनोरमा देवी को दें, दोनों तो यादव जी हैं, तो उधर ना देख के अब इधर देख के चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। तो इससे ये पता चलता है कि लोग 11 ही महीना के लिए लेकिन बदलाव जहन में बना चुके हैं। एक चीज़ हम ये सिर्फ मतलब कहना चाहेंगे या आपसे पूछना भी चाहेंगे कि वहाँ एक बात ये भी आ रही थी, मतलब पूरे बिहार में एक बात आ रही है, प्रशांत किशोर हर सब जगह जाकर बोल रहे हैं कि भाजपा के डर से राजद को वोट दो और राजद के डर से भाजपा को वोट दो। ये प्रोसेस को हमने ध्वस्त किया है और ध्वस्त करने का हम पूरा जो है कोशिश करेंगे। एक विकल्प है, बिहार को हम आगे ले जाएंगे। बहुत तरह के भाषण प्रशांत किशोर दे रहे थे, क्या वो भाषण उनका काम कर रहा था? देखिए, प्रशांत किशोर के नाम पर हम तो बेला में उतना वोट नहीं देख पाए। अच्छा, अमजद साहब का वोट, क्योंकि अमजद साहब उनका, हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर होंगे 10%, लेकिन अमजद साहब का वहाँ एक पुराना लीडरशिप रहा है और वो 2 बार वहाँ चुनाव लड़ भी चुके हैं, और जो एक बार हारे भी हैं सुरेंद्र यादव से, तो 4,000 से 5,000 के बीच के आसपास की जो मार्जिन थी उससे हारे, वो जदयू से उस वक्त वो हारे थे। तो इसको लेकर यही आपको लगता है कि अमजद साहब का भी वहाँ पर, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन किया था तो उस वक्त जनसुराज ने दूसरे को जब टिकट दे दिया था प्रोफेसर साहब को, तो वो लोग अमजद ही का नाम ले रहे थे। उनका सिर्फ यही कहना था कि अमजद को ही टिकट मिलना चाहिए, तो बल्कि हमने कहा भी था कि अमजद को नहीं, एक प्रोफेसर साहब को टिकट मिल गया। तो नहीं, अभी टिकट बदलाव होगा, और सही मानों में टिकट बदला गया, अमजद साहब को लाया, काम भी किया। हाँ, और यही काम किया, वही फैक्टर यहाँ काम किया। जनसुराज का वो फैक्टर जो अमजद साहब को ला के उसने जो बदल दिया, उससे ये आपको जनसुराज को बहुत फायदा हुआ है, और जितना जनसुराज को फायदा हुआ उतना आरजेडी को नुकसान हुआ। तो आरजेडी को नुकसान हुआ, जनसुराज को फायदा हुआ, इसमें जदयू आगे निकल गया। इसको कहते हैं कि आपको 2 के लड़ाई में तीसरा निकल जाता है। मतलब आपको लग रहा है कि कहीं से भी कुछ गुंजाइश है कि वहाँ से फिर से एक बार इतिहास दोहराया जाए? देखिए, अगर किला बचने की जहाँ आप बात बोल रहे हैं, तो अगर किला बचने की बात है तो उसमें ये है कि कुछ वोटर्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, और वो साइलेंट वोटर जो हम भी बात हुई तो बहुत से लोग पब्लिक ओपिनियन में क्या कि नहीं, नो कमेंट्स, वो नो कमेंट्स करके आगे बढ़ गए। तो अब उनके जहन में क्या चल रहा है, मतलब साइलेंट वोटर कुछ कमाल दिखाएंगे तो भले ही जो है, हाँ, आरजेडी की जीत हो सकती है। जी, साइलेंट वोटर अगर अपना कुछ कमाल दिखाते, क्योंकि बहुत से ऐसे आज भी हमने जो पब्लिक ओपिनियन किया हो तो उसमें कहेंगे नहीं वोट दे के भी आ गया, तो कहेंगे नहीं अभी हम सोच रहे हैं वोट देने के लिए, लेकिन जब उनका उंगली चेक किया तो मतलब नजर पड़ी उंगली पर, देखा कि वोट दिए हुए हैं। तो कुछ लोग जो है अपनी बात बोलने, साइलेंट वोटर तो नीतीश कुमार के भी हैं, साइलेंट वोटर महिलाएं बहुत सारी नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर हैं, और ऐसी बात नहीं है। तो इस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बेलागंज का जो मामला है वो त्रिकोणीय मामला है और काफी टाइट चल रहा है। मतलब ये नहीं हम कह सकते हैं कि मनोरमा देवी जीत गए या जनसुराज जीत गया या फिर आपको आरजेडी जीत गया। मामला टसल है, कहना मुश्किल है कि मनोरमा देवी जीत रही हैं कि सुरेंद्र यादव, लेकिन बहुत टाइट है नज़दीक से देखा जाए। और वहाँ के जो लोग आकलन किए हैं, कितना का अंतर होगा अगर जीत हार का? अगर जीत हार का जो अंतर होगा वो 10,000 के आसपास के अंदर का मात्रा जो डिफरेंसेस होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि जनसुराज के बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो युवा, जो बाहर लड़के लोग काम मतलब जॉब पे अपना थे, लेकिन जनसुराज के लिए वो वोट देने के लिए वहाँ पर हमको एक बंदे ने बताया कि 5,000 जो बाहर काम कर रहे हैं लोग वो आए हैं और जनसुराज को वोट कर रहे हैं। तो 5,000 का आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि अगर बाहर जो लड़का काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और 5,000 लड़के आके 5,000 से उसको देखिए आप, प्लस उसके फैमिली को भी, तो फैमिली में होगा ना, फैमिली में होगा। उसके बाद ये उसने बताया कि वंदे भारत पूरा भर के आया है। तो इससे पता चलता है कि जनसुराज ने जमीन के तह तक जाकर लोगों के दरवाजे गहराई से जनसुराज ने, हाँ, बल्कि उतना आप कुछ अमजद साहब पहुंचे और कुछ जनसुराज की जो आईटी सेक्टर की टीम है, जो उसके जो लड़के हैं अलग से जो उसका प्रचार कर रहे हैं, वो वहां तक पहुंचे।
इसलिए कि पब्लिक ओपिनियन में हम जब जा रहे थे शुरू से, तो कई जगह पे हम देखा कि जन स्वराज का जो आईटी सेक्टर का लड़का है, जो उनकी काम करता है, वो गांव-गांव में जाकर, तो हम पूछे किस पार्टी से, तो भाई पता चला कि नहीं हम पार्टी से नहीं, जन स्वराज के हम लोग ऑफिशियली वर्कर हैं। इसका मतलब जन स्वराज भी जीत सकता है? जन स्वराज जिस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो मतलब वो टक्कर दे रहा है आपको। वो दूसरे नंबर पे लोग तो वहाँ सुरेंद्र यादव को, विश्वनाथ को तीसरे नंबर पर रख रहे हैं। कौन बोल रहा है कि तीसरे नंबर पर? पब्लिक बोल रही है जो कि तीसरे नंबर पे जन स्वराज, ये आपको सुरेंद्र यादव जा सकते हैं, और मनोरमा देवी, और क्योंकि इनको, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? लेकिन मेरा एनालिसिस कह रहा है कि मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव में टक्कर है, क्योंकि सुरेंद्र यादव, हमने मुसलमानों से भी जब ओपिनियन पोल से बात किया था, उस दौरान बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो सुरेंद्र यादव उनकी बहुत मदद की है, और वो बुज़ुर्ग लोग, बूढ़े लोग, उनका यही कहना था कि कुछ हो जाए, हम नहीं तो सुरेंद्र यादव के आदमी है। मुसलमानों की ये बात कह रहे हैं, मुस्लिम एरिया में बात कह रहे हैं। तो इस तरीके से अब वो बाहर में तो कह देंगे ठीक है हमजद को दे देंगे, लेकिन जब वहाँ गए वो बटन कौन सा दबा के आ रहे हैं, ये किसी, तो अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से साइलेंट भी वोटर हैं जो सुरेंद्र यादव को वोट किए हैं। मामला कड़ा है, मामला कड़ा है, काफ़ी सख्त मैदान है, और अब इसका तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। तो मामला बहुत कड़ा है, मैदान सख्त है, और त्रिकोणीय संघर्ष बेलागंज में देखने को मिल रहा है। बाकी का सारा जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो 23 को पता चलेगा। आप देखते रहिए ईशा न्यूज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।